11, 12, 13, 14, 15 इन सब से आगे 16 होता है। हमको उसे प्राप्त करना है, 15 तक नहीं। ये क्या मतलब है इसका? देखिए, एक भगवान है, आप लोग जानते ही हैं। एक माया है, हाँ, और दोनों का अपना अपना एरिया है। अनंत ब्रह्मांड का माया का एरिया, जिस ब्रह्मांड में आप लोग बैठे हैं, ये तो बहुत छोटा सा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का विधाता 4 मुंह का है। इसी प्रकार 10 मुंह, 20 मुंह, 1000 मुंह, लाख मुंह, करोड़ मुंह का ब्रह्मा होता है। और जितने मुख का ब्रह्मा होता है, उतने बड़ा उसका ब्रह्मांड होता है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही कोई गिन ले, भगवान के अतिरिक्त जो माया है, उसके असंख्य ब्रह्मांड है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत लोक हैं। ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले, वेद कह रहा है। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का 6वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है अनंत वैकुंठ होते हैं। उसको परव्योम कहते हैं। वहां माया नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 14वां मंत्र। ये वेद मंत्र कह रहा है कि वहां ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यानी माया लोक वाले कोई नहीं जा सकते परव्योम में, माने भगवान के धाम में। माया नहीं जा सकती तो माया के परिवार वाले क्या जाएंगे? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। गीता 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठिता। मुंडकोपनिषद 2 मुंडक के 2 खंड का 7वां मंत्र। अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। केनोपनिषद 4 खंड का 9वां मंत्र। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णो परमं पदम। सुबालोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। और स्कंदोपनिषद में भी ये मंत्र है, 14वां मंत्र। और त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है, 4था मंत्र।
और नृसिंह तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है, 8वें अध्याय का 3रा मंत्र। और गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है, 27वां मंत्र। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। ऐतरेयोपनिषद 3रे अध्याय के पहले खंड का 4था मंत्र। ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान के अनंत लोक हैं जहां माया नहीं जा सकती, लेकिन माया के जितने लोक हैं, ध्यान दो, सर्वत्र भगवान व्याप्त है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी। 6वें अध्याय का 11वां मंत्र, श्वेताश्वतरोपनिषद। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र व्याप्त है माया के लोक में, लेकिन भगवान के लोक में माया नहीं जा सकती। तो इस प्रकार अलग अलग एरिया है दोनों का, लेकिन माया के एरिया में भगवान व्याप्त है, ये अंतर है। और भगवान के एरिया में माया नहीं जा सकती। अब ये 11 माने क्या होता है? ये माया लोक के जो सुख हैं वो 11 दर्जे के हैं। क्लास, दर्जा, एक से एक बड़ा सुख। जैसे हमारे यहाँ 1 लखपति, 1 करोड़पति, 1 अरबपति, 1 खरबपति होते हैं ना, ऐसे ही माया के जितने लोक हैं उनमें 11 दर्जे हैं। नंबर 1, सारी पृथ्वी का एक राजा हो। एक राजा सारी पृथ्वी का, खाली इंडिया का नहीं। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे 200 देश हैं जो इस समय हमारे मृत्युलोक में, सबका एक राजा हो। और जुआवस्था हो उसकी, और स्वस्थ हो, और सुंदर हो, गुणवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, पब्लिक मुआफिक हो। ऐसा कोई राजा अगर हो तो मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी आदमी कहलाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सब देशों के अलग अलग अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर हो जाए तो, लेकिन ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर। देखो, चलो आगे, मानव गंधर्व के लोक के सुख के अब स्वर्ग में चल रहे हैं। सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के। सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के। सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के। सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के सुख के। सैकड़ों कर्म देव के सुख बराबर एक देवलोक के सुख के। सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर एक इंद्रलोक के सुख के। सैकड़ों इंद्र के लोक के सुख बराबर एक बृहस्पति के लोक के सुख के। सैकड़ों बृहस्पति के लोक के सुख बराबर एक प्रजापति के लोक के सुख के। सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये 11 दर्जे मैंने बताए।
ये सब माया के लोक वाले हैं, यानी असली नहीं है, ये सब नकली। जैसे आपके यहाँ के सुख है ऐसे वो भी है। माया का अधिकार वहां भी है, काम क्रोध लोभ मोह सब वहां भी है। देखने का अंतर है। जैसे आप यहां देखते हैं ना, अपने देश में एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, हाँ, एक कार पर जा रहा है, हाँ, एक हवाई जहाज से जा रहा है, हाँ, लेकिन सब दुखी है। सब तृष्णा से युक्त, कामना से युक्त, क्रोध से युक्त, टेंशन डिप्रेशन सबको है। देखने का अंतर है। इसके 50 गाड़ी है, इसके 100 फ्लैट है, ये मुकेश अंबानी है, लेकिन सब दुखी है। कहीं सुख असली नहीं है। तो ये सब माया लोक के 11 सुख को छोड़ो, क्योंकि सब जगह वही हाल है। इसके आगे चलो तो एक है ब्रह्मानंद, वहां अनंत सुख है। ब्रह्मानंद माने भगवान के 2 रूप हैं, एक निराकार एक साकार। तो निराकार ब्रह्म के आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। यहां अनंत सुख है, लेकिन इससे अधिक सरस है सगुण साकार भगवान का सुख। वैकुंठ के स्वामी नारायण 4 भुजा वाले, देखा होगा फोटो वोटो में आप लोगों ने, शंख चक्र गदा पद्म लिए। लेकिन वहां भी उतना रस नहीं है जितना द्वारिका के श्री कृष्ण में है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश से भी अधिक रस है मथुराधीश में। मथुराधीश से भी अधिक रस है वृंदावनाधीश में। ये श्री कृष्ण के ही 4 रूप हैं, वैकुंठ के, द्वारिका के, मथुरा के, वृंदावन के। ये श्री कृष्ण के ही रूप हैं, लेकिन अधिक रस वृंदावन में सबसे अधिक। वहां ऐश्वर्य नहीं है, माने वहां श्री कृष्ण अपने को भगवान जानते ही नहीं, भूल गए। वात्सल्य वात्सल्य है, ऐश्वर्य नहीं। तो सबसे बड़ा रस वृंदावन में। तो 11 माया लोक के, 12वां निराकार ब्रह्म का, 13वां नारायण वैकुंठ का, 14वां द्वारिका का, 15वां मथुरा का। ये सबसे आपको संबंध नहीं रखना। इन सब से अधिक रस वृंदावन के श्री कृष्ण में है। उनको अपना प्रियतम मान करके प्यार करना है, ये भावार्थ है।